नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक की खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज का जो एपिसोड है हमारा, उसमें हम बात करेंगे राहुल गांधी की। और खबर ये आई आज सुबह सवेरे कि राहुल गांधी बीती रात को अचानक से गुरुग्राम के एक कैफ़े में पहुंचते हैं। पिज़्ज़ा का ये कैफ़े है और एक इटालियन जो शेफ़ है वो इसे चलाती हैं। वहाँ पर वो पहुँचते हैं और ये इस पूरी विजिट की किसी को कानो कान खबर नहीं। जो कांग्रेस के लोकल लीडरशिप है, चाहे वो जिला के अध्यक्ष है गुरुग्राम के या फिर कोई और दूसरे नेता, उनमें से किसी को नहीं पता चला। और बताया गया कि राहुल गांधी का एक पर्सनल ये डिनर था, यहाँ पर वो कुछ खाने आए थे। लेकिन इसमें साथ ये भी जोड़ा गया कि उन्हें वहाँ पर एक नेता मिले जिनका नाम है मनीष खटाना, जो कि कांग्रेसी नेता है। मनीष खटाना उन्हें वहाँ पर मिले। कहा, मीडिया रिपोर्ट्स में छपा कि मनीष खटाना को उन्होंने बुलाया अपनी सिक्योरिटी से फ़ोन करके। लेकिन अब इस पूरे मामले की सच्चाई जो है वो सामने आ गई है। और सच्चाई ये है कि राहुल गांधी बीती रात नहीं बल्कि उससे भी एक दिन पहले, यानी परसों की जो शाम थी, तब वो गुरुग्राम पहुंचे थे। और ये कैफ़े है, यहाँ पर पिज़्ज़ा का ये कैफ़े है, यहाँ पर उन्होंने डिनर किया। और जो बात ये सामने आई कि मनीष खटाना को उन्होंने बुलाया, इसमें भी सच्चाई नहीं है। दरअसल जब वो वहाँ पहुंचे तो मनीष खटाना को इस बात के बारे में पता लग गया, यानी कि किसी ने उन्हें बता दिया जिसने राहुल गांधी को वहाँ देखा होगा। इसके बाद मनीष खटाना वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर राहुल गांधी की सिक्योरिटी थी, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। उसके बाद उन्होंने मैसेज पहुँचाया तो फिर राहुल गांधी ने उन्हें अंदर बुलाया। मनीष खटाना जो है वो यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं और पूर्व में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं, तो यानी कि वो कांग्रेसी थे। और जब उन्होंने अपना रेफरेंस दिया, सिक्योरिटी को बताया, तो फिर उन्हें अंदर बुलाया। फिर मनीष खटाना से राहुल गांधी ने बातचीत की। अब राहुल गांधी की गुड़गांव विजिट की एक खबर एक और बात के साथ छपी और दावा यह किया गया कि राहुल गांधी ने जब मनीष खटाना से बातचीत की है तो मनीष खटाना को उन्होंने कहा है कि हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही थी, जो राव नरेंद्र सिंह का नाम चला और बीच में कहीं अटक गया, उसका आधिकारिक ऐलान नहीं हो पाया, तो फिर राहुल गांधी ने मनीष खटाना को कहा है कि किसी युवा के हाथ में पीसीसी चीफ जो है उसका पद दिया जाएगा, पीसीसी की कमान किसी युवा नेता को दी जाएगी। इस तरह की खबर भी मीडिया में चली। तो इन तमाम चीज़ों की सच्चाई क्या थी वो जानने के लिए हमने मनीष खटाना को ढूंढा। हमारे संवाददाता गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ, उन्होंने मनीष खटाना से जाकर बातचीत की तो फिर ये पूरा मामला निकलकर सामने आ गया, जिसमें यह भी सामने आया कि मनीष खटाना को राहुल गांधी ने बुलाया नहीं, बल्कि उनको कहीं से भनक लगी कि राहुल गांधी वहां आए हैं तो खुद मनीष खटाना वहां पहुंचे थे। हालांकि उनकी मुलाकात जरूर हुई। मनीष खटाना यह दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें अंदर बुलाकर काफी देर तक उनसे बातचीत की है। अब अंत में आप सुनिए कि मनीष खटाना और राहुल गांधी के बीच में क्या बातचीत हुई। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, इस डिनर का सहारा लेकर कि राहुल गांधी ने किसी युवा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात कही, उसमें कितना दम है। और परसों की राहुल गांधी की ये जो डिनर की विजिट है गुरुग्राम की, ये क्या कुछ पूरा कार्यक्रम था, तो मनीष खटाना से हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने खास बातचीत की है। आप इसको सुनिए और गुड़गांव रिपोर्ट के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसे पहुंचे थे राहुल गांधी गुड़गांव? राहुल जी का अपना कोई राजनीतिक एजेंडा वहाँ नहीं था, वो पर्सनल अपने शाम को आ गए थे डिनर करने, जो पिज़्ज़ारिया करके कैफ़े है, शायद कुछ अच्छा लगता होगा उनको। तो हमें भी जैसे सूचना मिली, खबर मिली, तो हम भी वहाँ पहुँच गए। और पहुँचने के बाद जिस तरीके से राहुल जी ने बड़ी शालीनता, सादगी के साथ हमें बुलाया और हमसे जो बात करी, तो कार्यकर्ता के लिए, अपने आप के लिए एक बहुत बड़ी बात है। पिछले 20 साल से मैं संगठन में हूँ, स्पोक्स पर्सन था मैं नेशनल यूथ कांग्रेस का, अब पीसीसी का स्पोक्स पर्सन हूँ। तो हरियाणा की राजनीति पर चर्चा होनी स्वाभाविक थी जब, तो कार्यकर्ताओं की मन की बात भी मैंने उन तक पहुँचाने की कोशिश करी। और क्या बुलाया था आपने? राहुल गांधी ने आपको बुलाया क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था कि मुझे बुलाया था, बट हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हमें लगा कि राहुल जी आए हुए हैं और हम पहुँच गए। लेकिन पहुंचने के बाद जब उन्होंने देखा तो व्यक्तिगत रूप से भी वो मुझे जानते हैं, तो उन्होंने, क्योंकि बाहर सारी एसपीजी की फोर्स थी तो अंदर अलाउड नहीं था, तो मुझे उन्होंने अंदर बुला लिया और मेरे से काफी देर तक बात हुई। जिला अध्यक्षों को नहीं बुलाया, मनीष खटाना को बुलाया? नहीं, वो एक्चुअली किसी को मालूम ही नहीं था। मैं उनका व्यक्तिगत वहां पर था, कोई राजनीतिक नहीं था। हमें जैसे पता चला तो हम भी आनंद फानन में पहुंच गए और जब उन्होंने मेरे को वहां देखा तो उन्होंने मुझे वहां अंदर बुला लिया और काफी लंबी चर्चा हुई। हरियाणा की बात करना चाहूंगा मनीष जी। मैं आजकल प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं काफी गर्म हैं, तो राहुल गांधी ने क्या प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कुछ बातचीत की आपसे, कुछ प्लानिंग की बात की हो?
नहीं, हरियाणा पीसीसी को लेकर कोई इतनी ज्यादा, उसमें तो लास्ट में ही बात हुई थी कि पीसीसी और सीएलपी काफी दिनों से है, तो उन्होंने कहा बहुत जल्दी इसको, आजकल में ही बहुत जल्दी बिहार से आते ही में इसको डिक्लेयर हो जाएगा। मेन जो चर्चा का विषय था, जो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी और बहुत कम आंकड़े से हम 0.5% से जो रह गए, तो उसके बहुत बड़े कारण थे कि जब हरियाणा में हर वर्ग ये चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, तो कमियां कहाँ रह गई, तो उस पर जरूर मेरी उनसे बातचीत हुई। तो हरियाणा में भी वोट चोरी का जो मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़े स्केल पे वोट चोरी हुई है, जिसको लेकर हम राहुल जी के पास हर असेंबली वाइज उनको जो तथ्य जो देंगे, मेरे को लगता है ऐसा कि वो बहुत बड़ी इस बात को लेकर क्लियर करेंगे मीडिया के सामने भी कि भाई हरियाणा में भी वोट चोरी का एक बहुत बड़ा मुद्दा और तथ्यों के आधार पर। पहले मनीष जी दान सिंह की बात चली, लेकिन दान सिंह और उनके बेटे पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप हैं, फिर राव नरेंद्र की बात चली, राव नरेंद्र जो आपके हेल्थ मिनिस्टर रहे कांग्रेस सरकार के अंदर, उनकी बात चली, उनकी कोई सीडी कांड का जिक्र हुआ, लेकिन अब फिर राहुल गांधी ने वहां पे सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी हम तक पहुंची, राहुल गांधी के जरिए बातचीत पहुंची, तो आप बताएंगे कितनी सच है कितनी गलत है कि किसी युवा के हाथ में कांग्रेस की कमान सौंपने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की। देखिए, राजनीति में चर्चे पर्चे तो चलते रहते हैं, और जब कोई मजबूत आदमी का नाम आगे आता है तो लोग उसकी टांग खींचने में लगते हैं कि अगर ये व्यक्ति पीसीसी बन जाएगा तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी का ग्राफ और ऊंचा बढ़ जाए। तो मैं इन बातों को नहीं मानता, और राहुल जी की सोच है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। आज जो परिस्थिति हरियाणा प्रदेश के अंदर है, और जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जगाने और उठाने की जरूरत है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एक युवा जो है आजकल एक युवा खास तौर पर चर्चा में है सोशल मीडिया पर। जैसे ही राव नरेंद्र का नाम पीछे हुआ प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ से, वैसे ही एक नाम और चर्चा में आया, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव का और लालू प्रसाद यादव के दामाद का। ये काफी महत्वपूर्ण है, लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, और कहीं ना कहीं बिहार में अब चुनाव है, क्या दबाव की राजनीति चलने जा रही है, चिरंजीव राव को कमान मिलने जा रही है? देखिए, दबाव की राजनीति की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी पिछले 11 साल से लोगों की आवाज को जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लोकसभा में, सड़क से लेकर दिल्ली तक जो उठाते हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि राहुल जी दबाव की राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हमेशा एक बात कही है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर डरता हो, अगर दबाव मानता हो और दबाव में रहता हो, तो वो पार्टी को छोड़ के जा सकता है। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ बब्बर शेर ही काम कर सकते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 साल में देशद्रोह के मुकदमे, ईडी के मुकदमे, सीबीआई के मुकदमे, टैक्स के मुकदमे, जितना भी प्रेशर सरकार डाल सकती है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के ऊपर, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जब से देश आजाद हुआ है ये 11 साल में हुआ। लेकिन जो आज भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बब्बर शेर हैं जो राहुल जी की विचारधारा के साथ, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े हैं। नहीं, इतना तो पक्का है कि दक्षिण हरियाणा से होने वाला है। तीनों हीरो में से किसका नाम सबसे ऊपर चल रहा है? देखिए, ये तो इसको लेकर बातचीत हुई क्या? नहीं, इसको लेकर ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। सिर्फ इतनी ही बातचीत हुई कि पीसीसी और सीएलपी बहुत जल्दी वो डिक्लेयर कर देंगे। हाँ, बातचीत क्या हुई आपके जब आप वहां पे पहुंचे, तो बातचीत क्या हुई? राहुल गांधी ने क्या कुछ चर्चा की राजनीतिक? देखिए, सबसे पहले तो मैंने उनको अपने बारे में बताया, ऐसा थोड़ा बहुत तो वो मेरे को जानते थे, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में मैं भी 10-15-20 बार उनसे मिल चुका हूँ, और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और एज ए स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन में यूथ कांग्रेस का रहा। 3 चुनाव मैंने लड़े। जब मैंने उनको बताया तो उनको वो सारी कि हाँ, मैं इस व्यक्ति को अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो मेरी बातों को जिस गंभीरता से उन्होंने सुना और जितने इत्मीनान से सुना, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और चर्चा जो थी वो चर्चा हरियाणा की राजनीति को लेकर मेन चर्चा थी कि हरियाणा में 10 साल हुड्डा साहब के टाइम में जो काम हुए, उसके बावजूद भी हम पिछले 11 साल से सरकार में, हालांकि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, 19 के मुकाबले 24 में हम 12% फालतू वोट लेके आए, 10 में से 5 लोकसभा हम जीते, 3 में हम बहुत कम इसी बात पे नाट लगाई थी दीपेंद्र हुड्डा को जब कुरुक्षेत्र के अंदर मीटिंग हुई थी कि मार्जिन कम क्यों रहा, जीत तक क्यों नहीं पहुंचे। देखिए, डांट लगाना ना लगाना वो तो अब हमारे नेता हैं, अगर दुख तो सबको ही होता है।
दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे को डांट लगा देते हैं, हम नीचे डांट लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो परिवार तो एक ही है। मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत डांट लगाई, तो जो घर का मुखिया है तो डांट लगाना मुझे ऐसा लगता नहीं। हाँ, लेकिन उनको, राहुल जी को भी डर था कि हरियाणा में सरकार के हम बहुत करीब थे और सरकार हम लगभग बना रहे थे। कहीं ना कहीं जो कमियां रही उस कमियों पर चर्चा होनी चाहिए और भविष्य में वो गलतियां ना हो, ये अपने आप में मंथन का विषय है। वो चर्चा क्या थी राहुल गांधी की? महत्वपूर्ण चर्चा क्या थी आपके साथ? महत्वपूर्ण चर्चा ये थी कि हरियाणा में चुनाव कैसे हारे। हरियाणा में जब इतना अच्छा माहौल था, मीडिया से लेकर लोगों से लेकर एवरीबॉडी ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, और लोग भाजपा के कुशासन से बिल्कुल खुश नहीं थे। जिस तरीके की उनकी नीतियां थी, और पिछले 10 साल में जो भाजपा ने लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोग तरसते। आपकी तरफ से क्या कुछ फीडबैक दिया गया? नहीं, मेरी तरफ से तो यही फीडबैक था कि हरियाणा में हमारी अपनी गलतियां रही। अगर हम और थोड़ी सी मजबूती से चुनाव लड़ते, संगठन करना होने का एक बहुत बड़ा कारण था। और हुड्डा साहब की नीतियों से हम, गुटबाजी की चर्चा हुई? गुटबाजी तो थी, गुटबाजी थी और गुटबाजी का नुकसान हुआ। एक तरफ हुड्डा साहब, शैलजा, दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला, इस तरफ कैप्टन अजय सिंह यादव, और भी बहुत सारे गुट, तरह तरह के गुट। नहीं, बिल्कुल आपकी बात जायज है, मैं इस बात से कोई गुरेज नहीं करता। उसका नुकसान हुआ, उसका नुकसान कार्यकर्ताओं को भी हुआ, उसका नुकसान कांग्रेसियों को, नेताओं को भी हुआ, और हरियाणा की जनता को भी हुआ, उसका नुकसान हुआ। और गुटबाजी को कम करने का ही नतीजा आज राहुल जी जिस तरीके से हर प्रदेश में जा रहे हैं और खुद देख रहे हैं। अगर आप अभी संगठन की बात करें तो राहुल जी ने खुद आके डिक्लेयर करा कि 1 महीने में संगठन बना के दे देंगे, और 1 महीने में जो 10 साल में नहीं बना वो 1 महीने में बन गया। तो राहुल जी जिस चीज को करना चाहते हैं उस चीज को करके दिखाते हैं। तो अगर गुटबाजी की जो बात मैंने उनसे करी कि हाँ हमें इसका भी नुकसान हुआ, संगठन का भी हुआ, गुटबाजी का भी हुआ, और नेता अगर एक मंच पर होते तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। तो उस बात को भी उन्होंने बड़ी सीरियस उसके साथ सुना। और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में अब ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, और कार्यकर्ता उत्साहित है कि राहुल जी का फोकस हरियाणा पर भी है। तो ये मेरे साथ मनीष खटाना है, जो कि राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे। ये पहला मामला नहीं है जबकि राहुल गांधी गुड़गांव में पहुंचे थे। राहुल गांधी की पसंदीदा शहरों में शुमार होता जा रहा है, खासतौर पर गुरुग्राम। और अब हम अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी चेहरे, कई ओबीसी चेहरे उतारे, जिसमें नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पिछले 2 योजनाओं से काबिज हैं मोदी सरकार में। भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री बनाया। सुधा यादव को चुनावी बोर्ड में शामिल किया। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर इसमें शामिल हैं, और भी कई, जवाहर यादव इसमें शामिल हैं, और भी कई दिग्गज लोग दक्षिण हरियाणा से आए हैं जो कि प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी ये साफ किया था कि किसी ओबीसी चेहरे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा। दान सिंह पहले ही पसंद थे, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दूसरी पसंद के तौर पर 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही एक नाम तेजी से उभर कर सामने आया था, वो था राव नरेंद्र का। लेकिन उनकी भी किसी सीडी को लेकर आजकल खूब चर्चा हो रही है। और ऐसे में अब तीसरे नाम के तौर पर एक महत्वपूर्ण नाम और चर्चा में शुमार हो चुका है। सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं गर्म हैं। इसमें नाम है कांग्रेस के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव का। हालांकि अभी मनीष खटाना साफ नहीं कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या कुछ चर्चा की, लेकिन राहुल गांधी जब हरियाणा में आए हैं, फीडबैक लिया जा रहा है, चुनाव में हार की समीक्षा की जा रही है, प्रदेश प्रवक्ता से पूछा जा रहा है। तो अब ऐसे में जरूर देखने वाली बात होगी कि आने वाले कुछ दिनों के बाद क्या कुछ हरियाणा की राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।